हेलो दोस्तों, मैं योगेश नामदेव आज फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर नामदेव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने नए चैनल की शुरुआत की है, तो हम सभी क्लासेस के वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हमने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आज हम पहली क्लास लेने वाले हैं मैथ्स की। इसमें मैं आपको मैथ्स के बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आज की डेट में अगर हम कोई एग्जाम निकालने जाते हैं तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। तो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, तो आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है दोस्तों मैथ्स के ऊपर। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप मैथ्स को बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैथ्स से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, एक नियम होता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो मैं आज दो चीज़ बताने वाला हूँ, एक तो स्क्वायर और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने बोला 25 का 25 में करना है, तो हम इसको बहुत तेज़ी से कैसे कर सकते हैं। 35 का 35 में करना है ना। मैंने बोला 45 का 45 में करना है। और ये दोस्तों कई बार ये वर्ग के फॉर्म में आ जाता है जब हम क्षेत्रमिति करते हैं, और ऐसे बहुत सारे चैप्टर से जब ये हमको टकराने वाले हैं, है ना। SI CI और अलग अलग जगह पे हमको स्क्वायर के फॉर्म में मिलते हैं, है ना। और स्क्वायर खुद ही एक चैप्टर है। फिर हम मेंसुरेशन, अलग अलग बहुत सी जगह पे हमको काम आते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको पहली बार एक चीज़ लेके आया हूँ। देखिए, इसको बहुत आसानी से करने वाला एक तरीका बताता हूँ। इसको सिंपल, ये ओरल हो जाता है, इसमें हमको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। देखिए, जब सेम डिजिट हो मतलब 25 का 25 में करना है, तब हमको क्या करना है, 5 5 जा 25, और यहाँ पर हमको इसको काट के यहाँ पे 1 बढ़ा देना है, और 2 3 जा 6। देखिए दोस्तों, कितना आसान था। वैसे ही इसको भी करेंगे दोस्तों। 5 5 जा 25, इसको काटो, 4 करो, 4 3 जा 12। वेरी गुड। इसी के साथ ये भी हो जाएगा दोस्तों, इसको काट के 5 कर दो, और ये 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। देखिए कितना आसान था ना। अब कुछ आप भी करके देखेंगे, और नहीं आएगा तो फिर मैं फिर से बताऊंगा आपको। अगला, ये तो एक टाइप हो गया। टाइप 2 की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं, तो टाइप 2 में भी, टाइप 2 अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको देखना है कि हमारा बेस सिमिलर होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, सिमिलर। मतलब बेस सिमिलर नहीं, मतलब दोनों में 10 का अंतर होना चाहिए। यहाँ बेस सिमिलर और यहाँ बीच में 10 का अंतर होना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे यहाँ 25 लिखा है और 35 लिखा है, तो यहाँ पे 25 अपन ने लिख दिए, है ना। वैसे यहाँ मान लीजिए 45 लिखा है, तो यहाँ 35 लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ 65 लिखा है, तो यहाँ अपन ने 55 लिख दिया। अब देखिए, इस तरीके से भी अगर अपन किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी बहुत आसान तरीके से आ जाता है दोस्तों। कैसे आ जाता है, देखिए 5 5 जा 25, और यहाँ पे इसको काट के फिर 4 करना है, 4 2 जा 8। देखिए आ गया। सॉरी, यहाँ 25 नहीं, यहाँ 75 करना है दोस्तों। जैसे अपन ने यहाँ 25 किया था, यहाँ बेस सिमिलर था, यहाँ पे बेस सिमिलर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 75 करेंगे दोस्तों। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे भी कितना करेंगे अपन, 75, यहाँ काट के 5 3 5 जा 15। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 75 और 6 काट के 7 7 5 जा 35। तो देखिए कितना आसान था दोस्तों, आसानी से हो गया। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक तरीका और आता है दोस्तों इसमें, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ आपके सामने। ये सिंपल तरीके थे, इसको भी सीखना हमारे लिए जरूरी था। अब एक तरीका दूसरा वाला जो हम लेके आते हैं, मतलब टाइप 3 होगा वो। जो टाइप 3 हमारे पास है, टाइप 3, तो देखिए दोस्तों, टाइप 3 हमारे पास जो है, जैसे मैंने बोला, हमारे पास लिखा है 36 और यहाँ पे लिखा है 34। इन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए, और ये बेस हमारा जो है वो सिमिलर होना चाहिए। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। देखो सेम पैटर्न है, पूरा तरीका वही है। जैसे 4 6 जा 24, इसको काट के 4 कर दो, 3 4 जा 12। देखिए आ गया, इतना आसान था। अगला देखिए, अगर मैंने बोला 59 और यहाँ मैंने बोला 51, देखिए इन दोनों का टोटल 10 हुआ, 9 1 जा 9, और इसको 1 बढ़ा देना, 6 हो जाएगा, है ना। तो इसको जब अपन आगे जब अपन करेंगे दोस्तों, था ना। देखिए, जैसे 5 5 जा 25 0। यहाँ पे दोस्तों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जब संख्या 2 डिजिट है तो अपन को यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक और देख लेते हैं, है ना। जैसे 46 और 44 दोस्तों, देखिए ये 10 हुआ, और यहाँ पे देखिए बेस सिमिलर है, 4 6 जा 24, इसको आगे करिए, 5 करिए, 4 5 जा 20। तो ये हमारे पास तरीके हैं, ऐसे करके आप बहुत सारे सवाल सीख सकते हैं दोस्तों, है ना। ये ट्रिक्स मैथ्स को करने के लिए, मतलब हर जगह काम आती है। बहुत सारे सवाल होते हैं जहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, उस समय के लिए इस चीज़ को ध्यान दें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों वर्ग के पास। वर्ग हम कैसे करते हैं दोस्तों, ना। तो मैं फटाफट आपको बताता हूँ वर्ग हमको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वर्ग क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, 2 3 7 8 ये किसी भी वर्ग के लास्ट डिजिट में नहीं आते हैं दोस्तों। मतलब 2 7 3 8 जब भी हम वर्ग करेंगे तो वर्ग का अंतिम अक्षर ये कभी नहीं होंगे दोस्तों। इसको देख लीजिए, अगर जिसके अंतिम डिजिट में ये शब्द आ गए, ये नंबर आ गए, इसका मतलब वो वर्ग नहीं, वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों। अब जैसे 2 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 4, 3 का क्या होता है दोस्तों, 9, 4 का क्या होता है दोस्तों, 16, 5 का क्या होता है, 25, 6 का क्या होता है, 36,
7 का क्या होता है 49, 8 का क्या होता है दोस्तों 64, 9 का क्या होता है दोस्तों 81 और 10 का होता है दोस्तों 100। देखिए मैंने जो कहा यहाँ कहीं पे भी आपको नहीं नज़र आएगी वो चीज़। अब दोस्तों जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई कौन सा एक वर्ग, जैसे मैंने आपको एक संख्या दिया है ना, जैसे कि अपन ने कोई संख्या लिख दी है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 45, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 45 इंटू 45 है ना, ऐसी कुछ संख्याएं हैं दोस्तों। तो अगर अपन संख्याओं को देखते हैं तो ये संख्या हमको दिख रही है। अब अगर अपन को पहचानना, जैसे मैंने बोला ये 25 है, देखिए 25 हो गया और यहाँ अपन ने काट के 5 कर दिया था, तो ये कितना हो जाता है दोस्तों 5, 20, 20, 25। अब अगर मान लीजिए ये आपको नहीं दिया होता यहाँ पे कि भाई ये 45 का है और आपको निकालना होता कि किसका वर्ग है, तो हमारे पास दो बहुत आसान तरीके होते हैं इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ग निकालने के लिए हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये और एक पेयर ये, और हमेशा जोड़ी कहाँ से बनेगी पीछे से। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ पे लास्ट में कौन सा अंक आया है 5। अब देखिए 5 यहाँ किसके वर्ग में आता है। अच्छा दोस्तों एक बात और देखिए, ये 5 और 6 और 1 एक का वर्ग एक ही होता है दोस्तों। मतलब ये 3 डिजिट के लास्ट में जैसे जो आगे संख्या आ गई वो वर्ग की भी लास्ट डिजिट होती है, मतलब उनके लास्ट में भी वही संख्या आती है ना। अब जैसे देखिए मैंने कहा 25, क्या कहा मैंने 25 है ना, 25 ये मैंने कहा 25, तो 25 में लास्ट में क्या आया दोस्तों 5, तो 5 किसके स्क्वायर में आ रहा है 5, तो हम यहाँ पे लिख दें 5, और किसी में 5 आ रहा क्या नहीं आ रहा, मतलब हमको ये वाला अंक तो मिल गया। अब ये वाला अंक आपको निकालना है, तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ सिर्फ आपको ये देखना है कि अब हम वर्क कर रहे हैं, मतलब उसका उसी में टेबल पढ़ना है, 20 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो 4 4 जा 16, और अगर हम 5 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब 4 4 जा 16, मतलब 4 आएगा यहाँ पे। देखिए कितना आसान तरीका था। ऐसे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला भाई ये 10 32, क्या 10 32 किसी का वर्ग है? देखो मैंने पहले ही बताया, अगर 2 लास्ट में आ गया मतलब वो किसी का वर्ग नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ 10 28, यहाँ पे मैं कह दूँ 10 28, तो क्या ये किसी का वर्ग है? चलिए एक बार हम निकाल के देखते हैं, अगर होगा तो फिर अपन उसको चेक करते हैं ना। तो अपना तरीका इसी तरीके पर चेक करते हैं। मैंने कहा 2 2 का पेयर बनाना है, ये 2 और ये 2, लास्ट में क्या है 8 है। 8 किसी के वर्ग में आता है क्या? नहीं आता, इसका मतलब ये भी किसी का वर्ग नहीं है। चलिए अब हम और तरीके आते हैं, है ना, 10 24 में आते हैं। हम किस में आते हैं? एक संख्या और लिखता हूँ, ये 10 24। अब ये जो 10 24 है, क्या ये किसी का वर्ग है? चलिए अब हम क्रॉस चेक करते हैं, है ना। तो ये 10 24 देखो 4 है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4 आएगा कहीं? नहीं आया, नहीं आया ना, इसका मतलब ये इसके वर्ग होने की संभावना है। तो चलिए हम क्रॉस चेक करते हैं एक बार, ये कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये पेयर बना हमारा, लास्ट में क्या है 4, 4 किसके वर्ग में आता है? या तो 2 के में आता है या 8 के में आता है। तो कहने का मतलब या तो यहाँ 2 होगा या तो यहाँ क्या होगा 8 होगा दोस्तों। एक बात अब हमको और दिमाग लगाना है कि भाई ये तो हमको इधर की इकाई वाली अंक मिल गए, अभी हमको दहाई वाला भी तो हमको देखना है। मतलब ये देखो यहाँ कितना लिखा 10, मतलब 3 3 9, 4 का पढ़ेंगे 16 हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो मतलब या तो ये 32 का है या 38 का है। आप देखिए दोस्तों, अब हमको इसके बीच में हमको पता है 35, क्योंकि हम इसका टेबल पढ़ेंगे इसका पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ने में हमको समय लग जाएगा, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो समय कम लगाना है। तो 35 का तो हम इजीली कर सकते हैं। देखिए 5 25 और 4 3 12, मतलब ये 12 25। देखिए इससे छोटा है कि बड़ा है दोस्तों? अगर बड़ा होता है इससे ये संख्या, तो हमारा वर्ग क्या होता है 38 होता है। चूंकि संख्या इससे छोटी है, देखो 35 का वर्ग में कितना आ रहा है? ये आ रहा, मतलब संख्या इससे छोटी है ना, इसका मतलब हमारा वर्ग क्या होगा 32 होगा दोस्तों। तो ये वर्ग निकालने का भी एक तरीका था जो मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि और अगर हम वर्ग निकालें तो है ना, 2-4 संख्या आप बताएं जिससे हम उसको कर पाएं, है ना, तो आप भी प्रैक्टिस करें, है ना। तो और देखेंगे, मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। ये हमारी पहली क्लासेस में मैंने आपको बहुत छोटा सा बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मदद करें। धन्यवाद दोस्तों।